हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को 28 अप्रैल 2022 के लिए। ठीक है। ओके, यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि एफआईआईज़ और डीआईएस का क्या रोल रहा आज के दिन में। एफआईआईज़ की बात करें तो 4064.54 करोड़ की बिकवाली करी इन्होंने। यही रीज़न था कि हमने जो ऊपर के लेवल से उनके ऊपर सस्टेन नहीं किया। पर नीचे मार्केट जब भी जा रहा था तो मार्केट में एक सपोर्ट आ रहा था, तो उसका रीज़न था कि डीआईआई जो है वो बाइंग सपोर्ट दे रही थी। 1917.51 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है आज के दिन में। अगर हम ग्लोबली मार्केट्स की तरफ एक बार नज़र फेरें, ठीक है, तो मिले जुले मार्केट्स चल रहे हैं अभी। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ट्रेंड कर रहे हैं। डाउ जोन्स और नेस्डैक अब जाके पॉजिटिव हुए हैं। अभी कुछ देर पहले तक ये नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे थे, राइट। तो अभी 40 पॉइंट की तेज़ी के साथ डाउ जोन्स 33,281 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और नेस्डैक जो है 12,517 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो SGX है 16,975 के लेवल पे, 250 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट है। और फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो 33,281, 41 पॉइंट्स की बढ़त है, और 13 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम बाकी मार्केट्स आप देख सकते हैं। न्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूज़ आपको चेक करनी होगी। बस इतना ही है कि LIC के IPO का अनाउंसमेंट हो चुका है, और उसका जो प्रीमियम है समथिंग 48 रुपीज़ प्लस चल रहा है। ये सारी न्यूज़ अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ चेक करना होता है, राइट। 3.5% हिस्सेदारी के लिए LIC अभी IPO लाएगी, और इसका जो प्रीमियम है आज के दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको बोलते हैं GMP 48 रुपीज़ का है। बाकी डिटेल में इन न्यूज़ को आप गो थ्रू कर लीजिएगा। आज के जो ट्रिगर्स हैं उनमें जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो वेडनेसडे को रिलीज़ होते हैं, उसमें कच्चे तेल की इन्वेंट्री होती है, और ये डेटा जो है ये पूर्वानुमान था 2 मिलियन का, जो कि आया है 0.692 मिलियन। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेशन से कम आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए थोड़ा सा ये बुलिश होगा, क्योंकि ये ग्रेटर डिमांड रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा डेटा रीडिंग कहती है, राइट। बाकी और कोई ऐसा ख़ास ट्रिगर अभी है नहीं। ग्लोबली जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर फ़िलहाल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कोई बड़ा निष्कर्षित चीज़ निकल कर नहीं आती है ना। आइए इंडेक्स लेवल पे बात करें। निफ्टी की बात करते हैं। 17,038.40 का लेवल है, जिसमें 16,958.45 का लो बनाया हमने आज का, और 17,110.70 का हाई बनाया था। चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे 4 आवर्स के चार्ट पे पहले जाएंगे। इसको देखेंगे कि किन लेवल्स पे हमने क्लोजिंग दी थी। 17,038 का लेवल दिखा रहा है यहाँ पे। 17,038 के लेवल पे हमने क्लोजिंग दी है। इसको हम 1 डे के चार्ट पर लेकर चलते हैं। अगर हम 1 डे के चार्ट पे चलते हैं तो ये जो है प्रीवियस क्लोजिंग दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। इसको हम इस लेवल पे लेंगे जो स्पॉट लेवल है हमारा 17,038 का। यहाँ से हम किन लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन में, हम ये देखेंगे। अगर हमको कल के दिन में यहाँ से ऊपर भागना है तो हमारे पास जो पहला रुकावट का लेवल आएगा वो 17,095 होगा। 17,110 जो आज की रुकावट है, ये बहुत पास का लेवल है उसके। तो आप इसको एज अ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या फिर आपके लिए जो सेकंड लेवल है ऑब्जर्वेशन का 17,110 आपका पहला ऑब्जर्वेशन, 17,137 आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। आपका जो रुकावट आएगी वो कहीं ना कहीं 17,167 ही होगी। सेकंड रुकावट जो होगी, जिसको रेजिस्टेंस बोलेंगे आप, पहला आएगा 17,095-94, आप उसको ले लीजिए। 17,167 और 17,235 आपके लिए फ़ाइनल रुकावट होगी। बीच में वो ऑब्जर्वेशन लेवल 17,110, 17,137, 17,190, 17,220 ये ऊपर के लेवल हुए, राइट। अगर इससे ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर कुछ अलग रहेगा लेवल तो हम आपको अपडेट कर देंगे, राइट। अगर नीचे की बात करें
तो यहाँ से अगर हम देखें तो 17,000 25 का लेवल था, बट वो इसके बहुत करीब है, तो उसको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। 16,978 ये आपके लिए पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा नीचे साइड में। ऑब्जर्वेशन लेवल एंड और रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसको आपको अलग अलग रखना है, राइट। ऑब्जर्वेशन मतलब इस लेवल को अगर 2 बार मार्केट ऊपर या नीचे के लेवल पे टेस्ट करता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ ट्रेड करना है, इसलिए ऑब्जर्वेशन लेवल भी आपको दिए जाते हैं। तो 16,978 ये आपके लिए पहला ऑब्जर्वेशन लेवल है। 16,944 आपके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 16,880 आपके लिए सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। 16,840 ये आपको रखना पड़ेगा इतना नीचे का लेवल। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में अभी घटबढ़ चल रही है, यूएस मार्केट्स भी बहुत ऊपर नीचे का ट्रेड दिखा रहे, तो किन लेवल पे क्लोज़ होगा ये हमको अभी पता नहीं है, राइट। उसके लिए टाइम है, और कल खुलेगा किस लेवल पे ये भी हमको पता नहीं है। तो हमको ये एडजस्टमेंट रखनी पड़ेगी कि यहाँ से अगर आज के लो को तोड़ा तो उसके नीचे 100 पॉइंट का आपको बफर मिलेगा। आज का हाई तोड़ा तो उसके ऊपर 100 पॉइंट का आपको 110 पॉइंट का बफर मिलेगा, है ना, 110 120 पॉइंट का माफ़ी चाहूँगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 35,747 का लो बनाया बैंक निफ्टी ने और 36,175 का हाई बनाया। अगर हम इसको चार्ट्स पे लेकर चले तो चार्ट्स पे 4 आवर्स के चार्ट में आप देखेंगे 36,050 का प्रोविजनल क्लोजिंग था और 36,028 का एडजस्टेड क्लोजिंग था। मार्केट में ऊपर के लेवल पे सप्लाई आ रही थी, इस वजह से मार्केट बढ़ नहीं पाया और हमने 36,250 का जो पहला रेजिस्टेंस है इसको ही क्रॉस नहीं किया, इसलिए मार्केट में हमको 36,000 के नीचे के लेवल देखने के लिए मिले। हालांकि वहाँ पे DIS का सपोर्ट था। ये आज का डिस्कशन हुआ, कल के लिए कैसा हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम 36,028 के लेवल पे हैं और जो प्रोविजनल क्लोजिंग है वो 36,050 के एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। 36,250 ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। ये अभी कल के लेवल दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट आपके पास जो लेवल है ये आपको पता है। 36,250 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। फिर इसके बाद 36,500 आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। और अगर हम इसके ऊपर निकल के ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स भी हैं, वो भी देखना है कि किस वे में काम करेंगे। अगर एक्सिस बैंक 800 का लेवल कल टच करता है अच्छे रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो फिर हम कहीं ना कहीं 36,900 के फाइनल टारगेट को और मैक्स टू मैक्स 37,100 का लेवल को टच कर सकते हैं ऊपर के साइड में। इन एनी केस अगर एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छे आते हैं, तो अदरवाइज 36,900 हमारे लिए ऊपर का लिमिटेशन है जिसको हमको ध्यान रखना है। इसके बीच में अगर ऑब्जर्वेशन लेवल आपको चाहिए तो 36,200 पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, इसके बाद में 36,400 होगा और फिर फाइनल जो होगा 36,600 और 36,650। इसके बाद में आपको डायरेक्ट आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड करना है और आप अगर चाहें तो 50 पॉइंट का आपका SL ट्रेल कर सकते हैं। अगर इन एनी केस मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो 36,600 से आप ये कर सकते हैं, 36,600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, क्योंकि ये सारे रुकावट के लेवल्स हैं। ओके, नीचे की बात करें 36,028 के लेवल पे है, ये हमारे लिए एक अहम सपोर्ट का हिस्सा है 36,000 का लेवल। कल अगर हम यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं तो 35,900 हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम करना चाहिए। इसको आप ऐसा ले सकते हैं 35,850, थोड़ा 50 पॉइंट का बफर रख सकते हैं कि इन एनी केस अगर नीचे आया तो 35,850 आपके लिए पहला सपोर्ट होगा। इसके बाद में 35,700 आपके लिए सपोर्ट होगा और 35,550 आपके लिए कल फुल एंड फाइनल सपोर्ट होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हम जाते हैं तो 35,300 होगा। इसे नीचे कल के दिन पे मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम, है ना। ऊपर का लेवल आपको पता है कि एक्सट्रीम लेवल है 37,100, अदरवाइज़ 36,900 ही काफ़ी है कल के दिन में मार्केट के लिए। और इन एनी केस आज अभी जैसे कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, अगर यही चला तो फिर एक्सपायरी भी हमारी जैसे अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस गए हैं वैसी ही जाएगी। हम अभी ओवरऑल डिस्कशन के लिए कुछ खास है नहीं,
ये लेवल्स एक्सपायरी के हैं। जो एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 17,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में, 17,000 के ऊपर निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब एक्सपायरी जो है वो 17,000 में निफ्टी के ऊपर और 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं इन एनी केस, आप हमें कंफर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। आप जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आपको मिल रहा है, आप वहीं कंफर्म कर सकते हैं, वहीं पूछ सकते हैं, हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब वहीं पे दे पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।